सेकंड पॉइंट पर आए, सेट वही है और डेफिनेशन कंपोजिशंस की बदल दी है। इसमें जो सदिश योग की परिभाषा है वो नॉर्मल वाली है, ऑर्डिनरी वाली है, कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं। लेकिन एक्सटर्नल कंपोजिशन की डेफिनेशन बदल दी है। एक्सटर्नल कंपोजिशन की डेफिनेशन में पी दोनों कंपोनेंट से जाके गुणा नहीं होता है, केवल सेकंड कंपोनेंट से गुणा होता है और फर्स्ट कंपोनेंट जीरो ही आ जाता है। तो जब सदिश योग की ये परिभाषा और एक्सटर्नल कंपोजिशन की ये परिभाषा हो तब क्या V2 वेक्टर स्पेस होगा R के लिए, जब हम चेक करेंगे। तो क्योंकि सदिश योग की परिभाषा ऑर्डिनरी है, जो मानक परिभाषा होती है वही है, इसलिए अबिलियन ग्रुप प्रूव होने तक कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अबिलियन ग्रुप प्रूव होने में यही कंपोजिशन काम आती है, डॉट वाली काम नहीं आती है। और ये कंपोजिशन ऑर्डिनरी है तो इसलिए अबिलियन ग्रुप तो ये प्रूव हो जाएगा नॉर्मल तरीके से। बाद की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेक करनी होंगी। तो जैसे एक्सटर्नल कंपोजिशन वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वो भी हो जाएगी, क्योंकि ये स्केलर लेंगे और ये V2 का एलिमेंट लेंगे तो ये भी V2 का ही एलिमेंट आएगा। उसके बाद जो V1, V2, V3, V4 गुणधर्म हैं उनको जब हम चेक करेंगे तो क्या प्रूव हो जाएगा वो, तो वो हम यहाँ सोच सकते हैं। जैसे V1 वाला कंपोजिशन है, उसमें एक स्केलर और दो वेक्टर लेते हैं। न्यूमेरिकली एग्जांपल ले लें पहले समझने के लिए कि प्रूव हो जाएगा कि नहीं। जैसे 2 हमने स्केलर ले लिया और वेक्टर ले लिए 3, 4 और 1, 6। 2 डॉट, इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने वाली डेफिनेशन ऑर्डिनरी है तो आ जाएगा 3 + 1 यानी 4, 4 + 6 यानी 10। और अब इसको डॉट करें तो डॉट की जो डेफिनेशन है इस थर्ड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में, वो ये है कि फर्स्ट कंपोनेंट जीरो हो जाता है और सेकंड कंपोनेंट से वो बाहर का स्केलर गुणा हो जाता है। तो जब हम 2 को डॉट करेंगे 4, 10 से उस डेफिनेशन से, तो फर्स्ट कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और सेकंड कंपोनेंट 20 हो जाएगा। 2 × 10 ये कितना आना चाहिए था इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी 2.34 + 2.16। ये टर्म इसके बराबर आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि V1 जो प्रॉपर्टी है वो लागू हो सकती है। इसको अलग सॉल्व करके देख लें, ये आएगा 0.8 डॉट की जो परिभाषा दे रखी है इस पॉइंट में उसके लिए, और ये आएगा फर्स्ट कंपोनेंट तो 0 ही हो जाएगा और सेकंड कंपोनेंट से 2 मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा और ऐड करने पर ये अब भी आ जाएगा। तो ये लग रहा है कि इस एग्जांपल से ये लग रहा है कि जो V1 प्रॉपर्टी है वो यहाँ प्रूव हो जाएगी। V2 हो जाएगी या नहीं, उसके लिए भी हम पहले चेक कर लें। जैसे 2 + 3 सम ऑफ 2 स्केलर्स और 4, 6 एक वेक्टर, तो ये आएगा 5.46। और अब डॉट वाली जो डेफिनेशन दे रखी है उससे ऑपरेट करेंगे तो आएगा 0.30। ये किसके बराबर आना चाहिए? ये आना चाहिए 2.46 + 3.46 V2 के लिए। ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट तो 0 ही आना है डॉट की इस नई परिभाषा से और सेकंड कंपोनेंट 12 और ये 0.18 और अब भी ये 0.30 आ जाएगा। इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि V2 भी प्रूव हो जाएगी जब हम एल्जेब्रिकली नंबर लेंगे, और तब भी प्रूव हो जाएगी। जैसे कि एक वेक्टर A ले लिया, स्केलर P ले लिया और वेक्टर ABCD करके ले लिए, तब भी ये V1 V2 प्रूव हो जाएंगे। हमने न्यूमेरिकली चेक किया कि हो जाएंगे या नहीं प्रूव, तो ये संभावना लग रही है कि ये प्रूव हो जाएंगे। थर्ड जो प्रॉपर्टी है स्केलर डॉट वेक्टर, उसको चेक करके देखें। जैसे स्केलर 2 अगेन स्केलर 3 डॉट एक वेक्टर 4, 6, तो अगर हम इसको सीधे सॉल्व कर लें तो ये आएगा 2.3 को जब हम 4, 6 से डॉट करेंगे तो आएगा 0.18 और जब 2 को इससे डॉट करेंगे तो आएगा 0.36। और अगर हम इसको ऐसे करते 2 × 3 डॉट 46 तो भी ये उतना ही आएगा, ये 6 हो जाएगा और 6 को जब अंडर डॉट करेंगे तो 0.36। V3 भी प्रूव हो जाएगा ये लग रहा है। तो कौन सा गुणधर्म है जो यहाँ प्रूव होने की संभावना नहीं है, या ये इसमें सभी गुणधर्म प्रूव्ड हैं? ऐसा तो नहीं है।
ये बात हम देखने के लिए जो V4 बचा है लास्ट प्रॉपर्टी वो देखें। तो हम देख रहे हैं कि स्केलर 1 यानी फील्ड का गुणन तत्समक और वेक्टर एनी वेक्टर, मान लो 2 3 वेक्टर, डॉट करने पर 2 3 ही आना चाहिए था V4 के अनुसार, लेकिन इस डॉट की परिभाषा जो इस पॉइंट में दे रखी है उसके हिसाब से ये आएगा 0 3, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 2 3। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी प्रूव नहीं हो रही है वो है V4, चौथा गुणधर्म वेक्टर स्पेस का, वो प्रूव नहीं हो रहा है। और इस वजह से ये सेकंड पॉइंट में जो कंपोजिशंस की डेफिनेशन दी गई है, इन डेफिनेशंस के लिए ये V2 क्षेत्र R पर वेक्टर स्पेस नहीं है। अब इस पूरे डिस्कशन में हमने वो तलाश किया है कि किस पॉइंट की वजह से वेक्टर स्पेस नहीं है, और वो लास्ट पॉइंट है। लिखते समय आप केवल उसी पॉइंट पर फोकस कर लें, बाकी की शुरुआती प्रॉपर्टीज़ को शॉर्ट में लिख दें कि ये तो प्रूव हो जाएंगी, और V4 प्रूव नहीं होगा, वो कारण शायद बता दें, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि V2 इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर दिस फील्ड R। सिमिलरली थर्ड पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट में फर्स्ट जो डेफिनेशन है सदिश योग की वो ऑर्डिनरी है, इसलिए ये अबिलियन ग्रुप तक आसानी से प्रूव हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल कंपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो अलग तरह की कर दी है। जिस स्केलर को हम किसी वेक्टर से डॉट करेंगे तो स्केलर का स्क्वायर वेक्टर के दोनों कंपोनेंट से डॉट होगा, गुणा होगा, ये इस डॉट की डेफिनेशन है। और इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस प्रूव नहीं हो पाएगा। ये लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर मतलब एक घातीय, जहाँ भी स्क्वायर वगैरह आ जाएंगे वहाँ बहुत कम संभावना रहेगी कि ये वेक्टर स्पेस प्रूव हो जाएगा। तो डेफिनेशन में ये स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर स्पेशली स्केलर पर आया है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वेक्टर स्पेस के 4 पॉइंट हैं उनमें से सेकंड वाला पॉइंट जहाँ पर स्केलर का सम होता है वो प्रूव नहीं हो पाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल से ये बता सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 स्केलर ले लें, P = 2, Q = 3, और एक वेक्टर ले लें। वेक्टर मान लो मैं ले लिया X = 4 5। तो क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस का जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है उसमें 2 स्केलर्स का सम P + Q डॉट वेक्टर X, तो ये आना चाहिए P.X + Q.X। अब हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि P और Q की इन वैल्यूज़ के लिए और X की इस वैल्यू के लिए ये इक्वल नहीं आएगा, ये आना चाहिए। जैसे P + Q तो हो जाएगा 2 + 3 5, 2 + 3 डॉट X यानी 4 5। इसको अलग सॉल्व करके देख लें पहले, तो ये आ जाएगा 5 और 5.45। अब जो डॉट की परिभाषा है, इस 5 का स्क्वायर अंदर जाके गुणा होगा, तो 25 × 4 100 और 125, ये आएगा इस तरह से। तो और राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो 2.45 प्लस 3.45, इतना, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर 4 अंदर गुणा होगा तो 16 20, और इसका स्क्वायर 9 अंदर गुणा होगा तो 36 45, और जब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 52 65, जबकि ये अलग आ रहा है और ये अलग आ रहा है। यानी P + Q.X की वैल्यू अलग आएगी और P.X + Q.X की वैल्यू अलग आएगी P और Q के इन वैल्यूज़ के लिए। इसका मतलब ये नॉट इक्वल हैं फॉर दिस इन दिस एग्जांपल। तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। कारण कौन सा है, वेक्टर स्पेस के जो 4 गुणधर्म होते हैं उनमें से जो सेकंड प्रॉपर्टी है V2 वो लागू नहीं हो रही है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। इस पहले वाले में, फोर्थ वाले पार्ट में सेकंड कंपोजिशन ऑर्डिनरी है, तो उसकी वजह से तो ये वेक्टर स्पेस ना हो ऐसा नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट कंपोजिशन की डेफिनेशन ऑर्डिनरी से थोड़ी भिन्न है। इसमें किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से ऑपरेट करें तो हमेशा परिणाम क्या आएगा, पहला ही वेक्टर। सदिश योग की ये परिभाषा दे दी है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं हो पाएगा। हम चेक कर सकते हैं और ये आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। आइडेंटिटी ही लागू नहीं होगी, क्योंकि
किसी वेक्टर को इससे ऑपरेट करें तो वही आएगा। ये लेफ़्ट आइडेंटिटी तो इसमें हो जाएगी। यही कहें कि जैसे अगर हम चाहें कि 4 5 को किससे ऑपरेट करें ताकि 4 5 ही आ जाए, यहाँ जो आएगा वो राइट आइडेंटिटी होगा, दक्षिण तत्समक, और यहाँ तो कुछ भी रख दो ये आ जाएगा जो परिभाषा दे रखी है उसके अनुसार। तो राइट आइडेंटिटी तो हर कोई वेक्टर हो जाएगा, लेकिन लेफ़्ट नहीं होगा। जैसे हम ये तलाश करना चाहें कि इसमें लेफ़्ट आइडेंटिटी कौन सी होगी, तो ऐसा वेक्टर जिसको किसी वेक्टर फॉर एग्जांपल 4 5 से ऑपरेट करें तो क्या आ जाना चाहिए, यही वेक्टर आ जाए, यानी 4 5 ही आ जाए। ऐसा यहाँ कोई वेक्टर हो तो ऐसा कोई वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि 4 5 ही नहीं आएगा, जो यहाँ रखेंगे वो आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 5 ही रख दो तो 4 5 ही आ जाएगा, तो वो आइडेंटिटी हो जाएगी लेफ़्ट वाली, नहीं होगी, क्योंकि फिर वो तब मानी जाएगी जब यहाँ दूसरा बदल दें तब भी आए। यानी यहाँ ऐसा वेक्टर आए कि यहाँ जो दूसरा वेक्टर कोई भी रख दें तो परिणाम दूसरा ही आ जाए। ऐसा नहीं होगा, यहाँ जो रखेंगे वो परिणाम आएगा। तो इसमें लेफ़्ट आइडेंटिटी नहीं है, मीन्स आइडेंटिटी नहीं है, यानी कोई जीरो वेक्टर नहीं होगा। तो जीरो वेक्टर नहीं होने की वजह से ये अबिलियन ग्रुप नहीं होगा और इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं होगा। इस वाले में फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो ऑर्डिनरी है, मानक वाली है। सेकंड में प्रॉब्लम है क्योंकि मॉड लग गया है। तो ये इस सेकंड जो डेफिनेशन है एक्सटर्नल कंपोजिशन की, इसकी वजह से ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। एग्जांपल हम वही सेकंड पॉइंट का दे सकते हैं, यही वाला दे सकते हैं। इसमें V2 वाला पॉइंट लागू नहीं होगा। उसके लिए एग्जांपल में इस वाले में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एक माइनस लेना पड़ेगा। जैसे कि P इजिकल टू 2 और Q इजिकल टू -3 ले लें, और अब हम ये चेक करें कि P प्लस Q डॉट एक्स की वैल्यू क्या आती है और P डॉट एक्स प्लस Q डॉट एक्स की वैल्यू क्या आती है, तो वो अलग अलग आएंगी। इसलिए इसमें भी V2 लागू नहीं हो पाएगा। इस तरह से ये जो डेफिनेशंस हमने दी हैं उनके लिए ये सेट अबिलियन, कहीं पे तो अबिलियन ग्रुप नहीं है और कहीं अबिलियन ग्रुप हो भी गया है, तो आगे वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं V1 V2 V3 V4 उनमें से कोई लागू नहीं हो रही है। कुल मिला के इन डेफिनेशंस के लिए ये सेट वेक्टर स्पेस नहीं है। ये सब आपको डिटेल में असाइनमेंट में करना है, लिखना है। जहाँ जिस वजह से नहीं है उसी को फोकस करके लिख दें, बाकी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल शॉर्ट में लिख दें। तो इसलिए मैंने ये असाइनमेंट नाम दिया है, यानी ये एक तरह से आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है, ये आपको खुद करने हैं। ये एग्जांपल डिटेल में प्रूव करना है, इनके कारण लिखते हुए समझाना है कि ये वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है। और उसी प्रकार से ये 2x2 मैट्रिसेस का एग्जांपल है। इसमें 2x2 मैट्रिसेस का समुच्चय जनरल समुच्चय नहीं है, 2x2 मैट्रिसेस का पर्टिकुलर टाइप के हैं। कंपोजिशंस जनरल हैं, मैट्रिक्स योग और अदिश का इससे सदिश गुणा। तो अगर हम 2x2 साइज के ऐसे मैट्रिसेस का सेट लें V या ऐसे मैट्रिसेस का सेट लें V, हमें ये चेक करना है कि वेक्टर स्पेस होंगे या नहीं। तो इसको भी मैं असाइनमेंट के तौर पर छोड़ता हूँ, ये आपको खुद को करना है। इसमें आप देखेंगे कि ये नहीं हो पाएगा, वेक्टर एडिशन ही लागू नहीं होगा। अगर हम इस टाइप के दो वेक्टर्स लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो इसी टाइप का वेक्टर नहीं आएगा, और इसलिए समवर्त गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी और इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं होगा। इसमें हम देखेंगे कि अबिलियन ग्रुप तक के सारे प्रॉपर्टीज़ लागू हो जाएंगी और आगे वाली प्रॉपर्टीज़ भी इसमें लागू हो जाएंगी और ये वेक्टर स्पेस हो सकता है। अगर है तो इसको डिटेल में लिखना है, सारे पॉइंट प्रूव करने, और अगर ये नहीं है तो उस पॉइंट को फोकस करके लिख दें जिसकी वजह से नहीं। तो ये भी काम आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसको आप सोचें समझें कैसे करना है वो देखें। तो यहाँ पर हम वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल्स का जो पॉइंट है वो आज समाप्त करते हैं। हमने कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स बाकायदा पॉइंट वाइज प्रूव किए, उनका हर पॉइंट प्रूव किया, और फिर उन्हीं स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स से मिलते जुलते उनमें थोड़े मामूली बदलाव करके ये नए एग्जाम्पल्स बने और इनको समझा। तो इनको आप चेक कर लें और डिटेल में कॉपी में इनको लिख लें। जब भी मैं अपने करौली कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि जब भी सुविधा होगी कोरोना पेंडेमिक के को मद्देनज़र रखते हुए,
तब हम इन असाइनमेंट्स को चेक भी कर लेंगे। तो आप अभी एक रजिस्टर बना लें और उसमें इस पूरे आज के कार्य को डिटेल में कर लें। इसके आगे वाले वीडियो में हम वेक्टर सबस्पेस पर चलेंगे। अभी हमने वेक्टर स्पेस काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है, वेक्टर सबस्पेस या सदिश उपसमष्टि तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।